Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 12 subject statistics chapter number 1 index number. Today's topic is fixed base index number and its sums and chain base index number and its sums. This is the second part of this chapter, so learn it properly and try with own try because this is very important sums for examination. So let's start with fixed base index number method. Continue illustration 12. 2. The prices per unit in rupees of 6 food items in the year 2014 and 15 are given in the following table. Taking 2014 as the base year, compute the general index number for the price of food items and state the overall rise in prices of these food items. यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है जिसके थ्रू हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें आइटम्स दिए हैं, तो वो आइटम हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। हम यहाँ पे पहले आइटम कॉपी करेंगे, उसके बाद यूनिट का कॉलम भी बनाना है। इसके बाद ईयर 2014 डेटा एंड ईयर 2015 डेटा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जो स्मॉल ईयर होता है, पास का ईयर होता है, इसे हम बेस ईयर मानते हैं, और जो बड़ा ईयर होता है उसे करंट ईयर मानते हैं। यानी जो छोटा ईयर होता है उसे P0 से डिनोट करते हैं और जो बड़े नंबर का ईयर होता है उसे P1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2014 का जो डेटा है उसे हमने P0 से लिया, उसको एज इट इज़ हमने कॉपी किया। नाउ जो इंफॉर्मेशन ईयर 2015 की है उसे हमने P1 से यहाँ पे डिनोट किया। अब प्राइस रिलेटिव, उसका फॉर्मूला है P1 बाई P0, यानी करंट ईयर डेटा डिवाइडेड बाय पास्ट ईयर डेटा, फिक्स ईयर डेटा, बेस ईयर डेटा। अब 1 बाय 1 हम उसको कैलकुलेट करेंगे। 28 बाई 25 आंसर मिलेगा 1.1200, एज इट इज़ 35 बाई 30 1.1666। इसके बाद 380 डिवाइड बाय 375, उसका आंसर मिलेगा 1.0133। अब उसके बाद 40 बाई 36, उसका आंसर हमें मिलेगा 1.1111। उसके बाद देता है 500 डिवाइड बाई 440, उसका आंसर हमें मिलेगा 1.1364। उसके बाद 300 डिवाइड बाई 265, इसका आंसर हमें मिलेगा 1.1321। अब हम उसको टोटल उसका जो आंसर है उसका हमें यहाँ पे टोटल करना है, तो टोटल हमें मिलेगा 6.6795। अब हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 6 फूड आइटम्स I इज इक्वल टू सिग्मा P1 बाई P0 डिवाइड बाई n इंटू 100। 6.6795 डिवाइड बाई 6, कितने आइटम्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स उसको डिवाइड बाई 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 111.33। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी ईयर का इंडेक्स नंबर हो उसे हमें कंपेयर करना है, तो 100 से ऊपर आएगा तो उससे हम कोई भी आंसर को 100 से कंपेयर करेंगे, तो -100 करेंगे तो हमें इंक्रीज़ कितना मिलेगा? 11.33। यहाँ पे उसकी प्राइस राइज हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं, यानी ये इंटरप्रिटेशन हुआ। अब उसके बाद हम जाएंगे इलस्ट्रेशन 3 पे। The data about sugar production of a sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015 are as follows. Prepare index number by fixed base method from this data by taking average production of the year 2009, 2010 and 2011 as production of the base year. अब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी है, उसको हमें फिक्स बेस मेथड से करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ईयर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद उसके जो प्रोडक्शन 1000 टन्स में हमें इंफॉर्मेशन दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला रखेंगे P1 बाई P0 इंटू 100। अब फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय फिक्स
बेस ईयर इंडेक्स नंबर इंटू 100। अब यहाँ पे हमें एज अ बेस ईयर इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे क्या लेना है, तो हमें यहाँ पे 3 ईयर का डेटा का एवरेज लेना है, 2009, 2010 एंड 2011। 2009 का डेटा कितना है 196, 2010 का 202 एंड 2011 का 214 डिवाइड बाय 3। सपोज यहाँ पे 3 ईयर्स की जगह पे 5 ईयर्स होते तो 5 ईयर्स का हम टोटल करते डिवाइड बाय 5 करते, 4 ईयर्स होते तो 4 ईयर्स का टोटल करते डिवाइड बाय 4 करते, तो यहाँ पे टोटल हुआ 612 डिवाइड बाय 3। आंसर हमें मिला 204। अब हर साल का जो डेटा है उसे हम 204 से डिवाइड करेंगे, तो 186 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, आंसर हमें मिलेगा 91.18। 196 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, आंसर हमें मिलेगा 96.08। 202 बाई 2.204 इंटू 100, 99.02। 214 डिवाइड बाय 204, 104.90। 220 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, 107.84। नाउ 216 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, आंसर मिलेगा 105.88। 226 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, आंसर मिलेगा 110.78। 230 डिवाइड बाय 204 इंटू 100, आंसर मिलेगा 112.75। तो यहाँ पे हमें ये मेथड फिक्स बेस मेथड की। अब हम जाएंगे यहाँ पे चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो हम चेन बेस मेथड का फॉर्मूला देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर करंट ईयर पीरियड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, यानी पास का ईयर इंटू 100, यानी कि करंट ईयर डेटा डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर डेटा इंटू 100। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 4। The data about by monthly closing prices of shares of a company in year 2014 are given. Compute the chain-based index numbers from these data. यहाँ पे हमें जो डेटा दिया है उसके ऊपर से हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ लिखेंगे, मंथ के बाजू में जो हमें डेटा दिया है वो डेटा हम लिखेंगे। उसके बाद चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ करंट मंथ डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग मंथ इंटू 100 करंट ईयर। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे पहला जो आंसर हमने काउंट किया है उसमें हमारे पास करंट ईयर का डेटा कितना है 22। अब हमें पता नहीं है कि प्रीसीडिंग ईयर का यानी पास्ट ईयर का लास्ट ईयर का डेटा क्या है, तो हम यहाँ पे 22 यहाँ पे अज्यूम करेंगे इंटू 100। 22 कट होगा तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 100। एज इट इज़ 21.20 डिवाइड बाई 22 इंटू 100, 96.36। एज इट इज़ 22 डिवाइड बाई 21.20 इंटू 100, आंसर मिलेगा 103.77। 23 बाई 22 इंटू 100, 104.55। 24.70 डिवाइड बाई 23 इंटू 100, आंसर मिलेगा 107.39। 26 बाई 24.70 इंटू 100, आंसर मिलेगा 105.26। यानी चेन बेस और फिक्स बेस में यहाँ पे क्या डिफरेंट है, फिक्स बेस में हमें कोई एक ही डेटा से सारी इन्फॉर्मेशन को कंपैरिजन करना है, और चेन बेस में हर साल का जो पास का डेटा है उसके साथ हमें उसका कंपैरिजन करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ये जो सम है हम यहाँ पे ये जो वीडियो है यहाँ पे मैंने आपको फिक्स बेस मेथड एक्सप्लेन की, चेन बेस मेथड एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह आगे का जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज में सम है वो आपको ओन ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम।